Assalamualaikum and welcome back to Quick Research Reviews. In this video, we will learn how we can use Mendeley Reference Manager for managing our citations and references in a research paper. First of all, you can simply download it from the Google Chrome. After downloading and installing it, just make an account using your email ID and you are good to go with Mendeley Reference Manager. Still, if you face any issues while installing the Mendeley, remember the solution is just a comment away. So here we have already downloaded it. Let's see how can we actually use it for organizing our research library. So first of all, जो पहला हमारे पास ऑप्शन है वो है ऐड रेफरेंसेस का. हम डिफरेंट वेज से पेपर्स को और रिसर्च आर्टिकल्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं. ऐड रेफरेंसेस के ऑप्शन पे जाके हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो इंपोर्ट फाइल्स के थ्रू हम यहाँ पे कोई भी पीडीएफ या कोई भी रिसर्च पेपर इंपोर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इसको इंपोर्ट करती हूँ और ये हमें इस लाइब्रेरी में शो हो जाएगा. ऑल रेफरेंसेस में हमें वो सारे पेपर्स और आर्टिकल्स और पीडीएफ शो हो रहे होंगे वो जो हमने इसमें इंपोर्ट किए हुए हैं. सो एज वी कैन सी जो हमने पेपर इंपोर्ट किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है. नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है ऐड रेफरेंसेस के अंदर हम यहाँ पे एक फुल फोल्डर को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर सकते हैं. लाइब्रेरी कौन सी, जो RIS, एंड नोट और बिबटेक्स फॉर्मेट में है उनको हम इस लाइब्रेरी को डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं. वॉच फोल्डर हम बना सकते हैं. वॉच फोल्डर जो कोई भी फोल्डर जिसके हम सारे के सारे कंटेंट्स या फाइल्स इसमें लेके आना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. वॉच फोल्डर हमारे पास एक एडिड है, हम उसको जो है उसकी कंटेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं. पहले इसकी इंपोर्टेड थी फाइल्स, अब उनको री इंपोर्ट करने से सारी की सारी फाइल्स जो है यहाँ पे शो हो जाएंगी. एज वी कैन सी यहाँ पे 18 फाइल्स जो हैं वो इन प्रोग्रेस हैं, इंपोर्ट हो रही हैं. तो यहाँ पे तो द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऐड रेफरेंस मैनुअली. हम मैनुअली किसी भी पेपर के आइडेंटिफायर के थ्रू उसको ऐड कर सकते हैं. जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक आइडेंटिफायर का इनपुट लेबल हमें मिल रहा होता है. यहाँ पे हम किसी भी रिसर्च आर्टिकल का DOI या कोई भी यूनिक आइडेंटिफायर पेस्ट करते हैं तो हमें उसका मेटा डाटा जो है वो खुद ब खुद मेंडले जो है एक्सट्रैक्ट करके दे देता है. तो लेट्स ट्राई इट. हम किसी भी पेपर को ओपन करके उसका DOI कॉपी करके, यहाँ पे मैंने एक पेपर ओपन किया हुआ है ब्रेन ट्यूमर क्लासिफिकेशन पे, उसका DOI कॉपी करके हम उसको जो है ट्राई करके देखते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट करता है या नहीं करता. तो यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं. लेट्स सी. सो इट हैज़ फाउंड द मेटा डाटा सक्सेसफुली. तो इस तरीके से भी हम रेफरेंसेस जो है वो ऐड कर सकते हैं. द नेक्स्ट ऑप्शन इज हम यहाँ पे रिसेंटली एडिड पेपर्स देख सकते हैं. यहाँ से रिसेंटली एडिट जो हमने पेपर ऐड किए हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं. रिसेंटली रीड पेपर्स हम देख सकते हैं. अभी तक हमने कोई पेपर रीड नहीं किया इसलिए यहाँ ये टैब जो है वो खाली है. फेवरेट्स, कोई पेपर को हमने फेवरेट टैग किया है तो वो हमें फेवरेट्स की टैब में नज़र आ रहा होगा. माई पब्लिकेशन में हम अपनी कोई पब्लिकेशन हैं उनको ऐड कर सकते हैं. और अनसॉर्टेड के ऑप्शन में हमें वो पेपर्स मिल रहे होते हैं जो हमने विदाउट एनी कलेक्शन ऐड किए होते हैं. हम कलेक्शन इसमें बनाने का नेक्स्ट तरीका भी देखेंगे, लेकिन कलेक्शन होता क्या है ये हम पहले समझ लेते हैं. जब भी हम कोई कलेक्शन बनाते हैं उसमें हम पेपर्स ऐड करते हैं तो हमारे पेपर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें मिल रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल जब हम लाइब्रेरी जाते हैं वहाँ पे डिफरेंट कलेक्शंस होती हैं. फॉर एग्जांपल लिटरेचर की एक कलेक्शन है, उसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स अलग से हैं, उर्दू लिटरेचर की बुक्स अलग से हैं. इस तरह से एक सॉर्टेड वे में बुक्स वहाँ पे पड़ी होती हैं. इसी तरह हम कलेक्शंस बना के अपने पेपर्स को सॉर्ट कर सकते हैं. डुप्लीकेट्स में हमें यहाँ पे दो पेपर्स मिल रहे हैं जिनका DOI सेम है. हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दीज ऑप्शंस. यहाँ पे हम जब एक्शंस पे क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं कि हम इस रेफरेंस को ट्रैश में कर दें या फिर इसी रेफरेंस को रखें और दूसरे को आउट कर दें. यहाँ पे हम कीप दिस रेफरेंस ओनली करेंगे तो ये जो है सिर्फ एक रेफरेंस को रखेगा और डुप्लीकेटेड जो एक नेक्स्ट और दूसरा होगा उसको जो है वो खत्म कर देगा. यहाँ पे हमने डुप्लीकेट से रिजॉल्व कर लिए हैं. ट्रैश में हमारे पास जो हमने रिजॉल्व किया डुप्लीकेट वो आ गया. जो हमने डिलीटेड पेपर्स होते हैं हमारे वो सारे के सारे ट्रैश के अंदर आ जाते हैं. तो नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रिएट कलेक्शन. हम कलेक्शन बना सकते हैं यूजिंग जस्ट सिंपली दिस क्लिक. यहाँ पे हम एक कलेक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल रिसर्च. इसको हम ओके करते हैं और यहाँ पे कुछ एक्शंस हैं जो हम रिलेटेड टू कलेक्शंस ले सकते हैं. रीनेम कर सकते हैं, उसको अवेलेबल ऑफलाइन कर सकते हैं. जब हम किसी भी कलेक्शन को ऑफलाइन अवेलेबल करेंगे तो कुछ फीचर्स जो ऑनलाइन अवेलेबल हम होते हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते.
सो इट इज़ सजेस्टेड कि हम जो है ऑनलाइन ही इसको रहने दें। डिलीट कर सकते हैं कलेक्शन को, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और न्यू सब कलेक्शंस बना सकते हैं इसमें। तो द नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रिएट ग्रुप। क्रिएट ग्रुप पे हम अगर कोई टीम वर्क कर रहे हैं तो उसमें हम एक ग्रुप क्रिएट करके एक सिंगल लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट ग्रुप में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हम ग्रुप क्रिएट करते हैं रिसर्च के नाम से। जब हम इसको ओके करते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रुप्स की लिस्ट शो हो रही होती है, जितने हमने ग्रुप्स बनाए होंगे वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। तो क्लिकिंग ऑन दिस थ्री डॉट्स हम इस ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज ग्रुप पे जाके यहाँ से हम अपने मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं। 25 मेंबर्स एक ग्रुप में हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया है कि हम मेडले के अंदर पेपर्स को ऐड कैसे करते हैं और उनको मैनेज कैसे करते हैं। नाउ लेट्स सी कि हम पेपर्स को एनालाइज कैसे कर सकते हैं यूजिंग मेंडली। सो देयर आर ऑल द पेपर्स लिस्टेड जिनको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। सो लेट्स ओपन वन ऑफ देम। यहाँ से हम किसी भी पेपर को ओपन करते हैं और जब हम पेपर को किसी को ओपन करते हैं तो हमें उसके राइट साइड पे उसकी सारा मेटा डाटा नज़र आ रहा होता है जो हम मेंडली ने खुद से एक्सट्रैक्ट किया है। यहाँ से हमें उसकी एनोटेशंस नज़र आ रही होती हैं, कोई भी एडिशनल नोट जो हमने पेपर्स को ड्यूरिंग रीडिंग उसके अंदर हमने कोई जनरल नोट्स के अंदर ऐड किया हो तो यहाँ पे हमें शो हो रहा होगा। नोटबुक में हम यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ जो हम किसी पेज के बारे में किसी भी पॉइंट के बारे में याद रखना चाहते हैं उसको हम नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। इट्स लाइक मेकिंग नोट्स ऑफ योर रिसर्च पेपर। इन सारी ऑप्शंस के बाद हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दिस इज़ अ पॉइंटर कि हम कहाँ से पेपर को पढ़ रहे हैं। यहाँ से पेपर को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ से पेपर जो है हम इसको लेट्स सी कि हम किस तरह से उसको एनालाइज कर सकते हैं। सो इस ऑप्शन के थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और एक रेक्टेंगल को हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रही हूँ तो इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। इस नेक्स्ट लाइन को फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू अंडरलाइन दिस लाइन, इस ऑप्शन के थ्रू हम अंडरलाइन कर सकते हैं और वी कैन मेक अ रेक्टेंगल फॉर जस्ट अंडरलाइनिंग अ होल टेक्स्ट। तो दिस इज ऑप्शन हम यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम कोई कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कोई कमेंट ऐड करना है कि ये पेपर जो है हमें किस तरह से इसकी कोई ऐसी बात हमने लिखनी है कि ये पेपर जो है फॉर एग्जांपल सिटी डीनोइजिंग के ऊपर है तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिटी डीनोइजिंग के ऊपर ये पेपर हमारा मौजूद है। आफ्टर दैट हम जो है यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं कि किस कलर में हमने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। इसके अलावा यहाँ से हम पेपर पे नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ से हम हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग पेपर का लेआउट सेट कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं एंड डाउनलोड कर सकते हैं। एक सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा जो एनोटेशंस ऐड की हैं उसके थ्रू भी ऐड कर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थ्रू द नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जो पीडीएफ हमने ओपन किया हुआ है उस सारे पीडीएफ में हम सर्च कर सकते हैं कोई भी एक सिंपल टर्म। फॉर एग्जांपल इफ़ आई ट्राई टू सर्च अबाउट द डीनोइजिंग कि ये जो पेपर है इसमें डीनोइजिंग टर्म जो है कहाँ पे डिस्कस हुई है तो हम यहाँ पे उसको वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने हाईलाइट कर दिया है कि डीनोइजिंग जहाँ जहाँ है उसने उधर उसको हाईलाइट कर दिया है। इसी तरह हम कोई मेजर चीज़ है जैसे डेटा सेट हमें चाहिए होता है कि डेटा सेट कौन सा किसी पेपर ने यूज़ किया है, हम यहाँ पे डेटा सेट का भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें डेटा सेट का पता चल गया है कि ये डेटा सेट इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर यूज़ हुआ है। सो वी कैन ओपन मल्टीपल पेपर्स एट द सेम टाइम। हम यहाँ पे सारी टैब्स ओपन कर सकते हैं डिफरेंट पेपर्स को। इसके अलावा वी हैव सम ऑप्शंस एट द टॉप। वन बाय वन उनको विजिट करते हैं। यहाँ पे फाइल के ऑप्शन में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पेपर्स को इन एनी फॉर्मेट। RIS में, एंड नोट में और बिबटेक्स में हम पेपर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वॉच फोल्डर अगेन बना सकते हैं। इसके अलावा एडिट कर सकते हैं। एडिट के कुछ शॉर्टकट कीज़ भी हमें यहाँ पे दी होती हैं। और ये टूल्स वाले ऑप्शन में इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं मेंडले वेब इंपोर्टर। जिस तरह से हम किसी भी कॉमन क्रोम एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं इसी तरह हम मेंडले वेब इंपोर्टर को अपने क्रोम के साथ एम्बेड करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी पेपर को जब हम क्लिक करते हैं थ्रू वन क्लिक हम मेंडले वेब इंपोर्टर को यूज़ कर सकते हैं। मेंडले वेब इंपोर्टर के बारे में हम मज़ीद इस पे वीडियोस बनाएंगे बट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग द डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑफ मेंडले। यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं मेंडले साइट फॉर
Microsoft Word. This is the option where we actually use Mendeley Reference Manager for citing and referencing. यहाँ पे हम इसको अगर यहाँ से इंस्टॉल करें तो इंस्टॉल करने के बाद हमें MS वर्ड में ये ऑप्शन मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये हमारी MS वर्ड की एक फ़ाइल ओपन है, और MS वर्ड में जब हम रेफरेंस की टैब में जाते हैं तो वहाँ पे हमें लास्ट में मेंडले साइट का ऑप्शन मिल रहा होता है। इस ऑप्शन को यूज़ करके हम मेंडले लाइब्रेरी से किसी भी पेपर को साइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे अगर साइट करूँ तो हमें यहाँ पे पेपर्स मिल जाते हैं जो हमने मेंडले की लाइब्रेरी के अंदर ऐड किए होते हैं। उनको हम साइट भी कर सकते हैं, उनकी बिब्लियोग्राफी भी लास्ट पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी पेपर को सिलेक्ट करके उसका सिंपली उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऑल ऑप्शंस को हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से हम इसको इंसर्ट साइटेशन करके यहाँ पे हमने उसकी इंटेक्स्ट साइटेशन दे दी है। इस तरह से हम सिंपली मेंडले रेफरेंस मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं इंटेक्स्ट साइटेशन के लिए भी और बिब्लियोग्राफी के लिए भी। जब हम सारी इंटेक्स्ट साइटेशंस कंप्लीट कर लेते हैं तो जितनी भी हमने अपने टेक्स्ट के अंदर साइटेशंस दी होती हैं उनकी हम बिब्लियोग्राफी लास्ट पे अपने डॉक्यूमेंट के ऐड कर सकते हैं। So this is all about Mendeley Reference Manager. If you have any question and confusion about any section, you can ask it in the comments below. Till then, comment, subscribe and like the video. Allah Hafiz.